आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के पूर्ण विखंडन पर मुक्त ऊर्जा है। अब जहां बोला है कि यदि एक नाभिक के विखंडन पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है तो हमें 1 किलोग्राम यूरेनियम के पूर्ण विखंडन पर कुल मुक्त ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, इसके मान हमारे पास दिए हुए हैं 8.2 गुणा 10 की घात 10 जूल के रूप में, 8.2 गुणा 10 की घात 9 जूल के रूप में, 8.2 गुणा 10 की घात 13 जूल या 8.2 गुणा 10 की घात 16 जूल के रूप में। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि यूरेनियम के लिए सबसे अगर उसके एक नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, एक नाभिक का द्रव्यमान किसके लिए हम देख रहे हैं, यूरेनियम के लिए देख रहे हैं। यूरेनियम के लिए उसके द्रव्यमान संख्या को, परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को हम 92 के रूप में लेते हैं। ठीक है, यूरेनियम के लिए ये हुआ। तो यूरेनियम के लिए उसके एक नाभिक का अगर हम द्रव्यमान देखें कुल रूप से तो वो कितना होगा, इसे हम देखते हैं। देखिए ये 92 क्या बताता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो प्रोटॉनों, प्रत्येक प्रोटॉन के लिए अगर उसका द्रव्यमान हम देखें वो होता है 1.6725 के रूप में, गुणा हम करें 10 की घात ऋण 27 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए हुआ, ये प्रोटॉनों की संख्या हुई। अब देखिए कुल अगर हम रूप से बात करें तो हमें यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है तो वो है 235 और 235 में हम गुणा किसका करें, ये होता है उस नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को अगर हम हटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के बराबर। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है 1.6747 के रूप में और गुणा हम करें तो ये भी होगा 10 की घात ऋण 27 के रूप में। हमारे पास हल करने के बाद कितना आएगा, ये हमारे पास आता है 393.35 गुना 10 घात पर ऋण 27 के रूप में। ऋण 27 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर के रूप में या किलोग्राम हम कह दें। ठीक है, तो एक नाभिक के द्रव्यमान को इसने बता दिया। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें सबसे पहले तो बता रहा है कि एक नाभिक का द्रव्यमान कितना था, इसे हम स्मॉल m के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमें मिल गया। अब देखिए इस बेसिस पे अगर हम आगे देखें कि हमारे पास कुल दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो कुल द्रव्यमान, तो हम इसे बोलें कि दिया गया द्रव्यमान वो है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या है, प्रत्येक नाभिक के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को निकाल चुके हैं और हमें दिया गया द्रव्यमान या कुल द्रव्यमान दे दिया गया है 1 किलोग्राम के रूप में, तो हम आसानी से नाभिकों की संख्या को निकाल सकते। तब हम उससे लिखेंगे कि दिए गए द्रव्यमान के अनुसार नाभिकों की संख्या। तो कुल द्रव्यमान हमारे पास, कुल द्रव्यमान को अगर हम कैपिटल M लिख लें, ठीक है, तो नाभिकों की संख्या को n के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल M बटे स्मॉल m के रूप में। ठीक है, तो कैपिटल M हमारे पास 1 किलोग्राम है, जबकि नीचे हम देखें तो वो हमने कितना निकाल रखा, 393.35 दशमलव है, गुणा हम करें 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 27। तो केजी कट गए तो संख्या हमें मिल जाएगी। तो n का मान हमारे पास इस तरह से कितना आता है, तो यह आता है हमारे पास 2.542 गुना हम करें 10 की घात 24 के रूप में। ठीक है, तो ये हमें संख्या को बता रहा है। ये किसकी संख्या को बता रहा है, नाभिकों की संख्या को बता दिया। निकालना है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के पूर्ण विखंडन पर मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, जबकि एक नाभिक के विखंडन पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हो रही है, ये बता दिया गया है। तो फिर इस अनुसार अगर हम देखें तब कुल मुक्त ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, कुल मुक्त ऊर्जा को हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास कितना होगा, n हमने ले लिया गुणा जो ऊर्जा थी कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, तो n का मान हमारे पास कितना है 2.542 गुणा हम करें तो 10 की घात यहाँ पर बनता है 24 और हम गुणा करें तो ये हमारे पास मान बनता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ये हमारे पास आता है 5.08 गुना हम करें 10 की घात बनता है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो ये कुल मुक्त ऊर्जा के मान को बता रहा है, किस में, ये हमें बता रहा है कैपिटल ई के रूप में, किसके मान को, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मान को बता रहा है। तो हमें देखिए ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, जूल पर दिया हुआ है। तो जूल में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, तो यहाँ पर हम 5.08 ले लिए, 10 की घात हमने 26 ले लिया, गुणा हम करें तो ये हमारे पास बनता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। तो ये कुल मिलाकर के बन जाएगा जूल पर, और इस तरह यहाँ पर गुणा करेंगे हम 10 की घात 6 का। ठीक है, क्योंकि मेगा यहाँ पर था, तो इस तरह से अगर हमने हल किया ई के मान को तो ई का मान हमारे पास आता है 8.2 गुना हम करें तो 10 की घात बनता है 13, ये किसमें हो जाएगा, जूल के रूप में। 8.2 गुणा 10 की घात 13 जूल हमारे पास इस कुल मुक्त ऊर्जा के मान में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 8.2 गुणा 10 की घात 13 जूल ये हमारे लिए ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, 10 की घात 13 जूल के रूप में अगर हम देखें तो विकल्प सी है यहाँ पर, तो विकल्प सी क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।